भगवान शिव की कथा कह रही है। महाराज गणेश जी महाराज सुख की खान है। 3 तरह की दुर्वा होती है महाराज। कितने तरह की? 3। एक सिंगल बट की, एक डबल बट की और एक श्वेत। जिस बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, सफेद वाली दुर्वा को लेकर उसका बट बनाइए, 7 दुर्वा को लेकर बेटा बेटी का हाथ लगवाकर चतुर्थी के दिन चंद्रमा पे से 7 बार घुमवाकर गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ है उस साइड पर दुर्वा को लगवा दीजिए। 3 से 4 महीने में बेटा बेटी का विवाह पक्का हो जाता है। चंद्र गणेश का स्मरण कर, बालचंद्र गणेश का स्मरण करिए। ये सफेद दुर्वा जो है, जिसको पथरी की बीमारी होती है ना, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर पानी का स्रोत रहेगा, जलाशय रहेगा, कुआं रहेगा, बावड़ी रहेगा, वहां सफेद दुर्वा लगती है। उस दुर्वा को लाओ, गणेश जी को समर्पित करिए, बालचंद्र का स्मरण करिए, उसी दुर्वा को चबा चबा कर दांत से खाना चालू कर दीजिए। 15 दिन में पथरी बाहर हो जाती है। भगवान श्वेत दुर्वा का इतना प्रमाण है हमारे। श्वेत दुर्वा, सफेद जो दुर्वा होती है उसका बड़ा महत्व है। भगवान गणेश जी महाराज को जो दुर्वा आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाएंगे। मोली से, धागे से बांधकर नहीं चढ़ाएंगे। दुर्वा से ही उसको लपेट दीजिए, दुर्वा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्वा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करी जाए। दुर्वा का क्रम है। ओम नमः शिवाय। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्वा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्वा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्वा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्वा का प्रमाण शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। ऐसा हमारे यहाँ शिव महापुराण शास्त्र वर्णन करता है। श्रेष्ठ संतान हो महाराज, एक बात ध्यान रखिए, धन और पुत्र तो पापी के घर में भी होते हैं, होते कि नहीं होते? सत्य बोलो। धन और पुत्र तो पापी के घर में भी होते हैं, पर तुलसीदास जी कहते हैं संत समागम हरि कथा दुर्लभ हो। महाराज धन और पुत्र तो किसी पापी के घर में भी पैदा हो जाता है, पर सबसे ज्यादा कठिन है। तो क्या कठिन है? संतों का समागम, भगवान की कथा, जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये भाग्य वाले को ही प्राप्त होती है साहब। जिसकी किस्मत प्रबल हो तो सावन के महीने में, आज सबसे बड़ा सोमवार है क्योंकि नाग पंचमी सोमवार को पड़ गई है, सबसे बड़ा। और सोचो कितने भाग्यशाली हैं विवेक विहार वालों, तुम कितने किस्मत वाले हो जो ये शिव कथा आपको भाग्य से मिल रही है, शंकर की कृपा से। होती होगी, हम मना नहीं कर रहे, विवेक विहार में बहुत कथा होती हैं, राम कथा भी होती, भागवत कथा भी होती, शिव कथा भी होती है, बहुत कथाकार आपके यहाँ आते होंगे, पर हमारा तो प्रयास है कि कथा आपके दिल तक पहुंचे, बस इतना प्रयास कर पाते हैं, आपके हृदय चित्त तक पहुंचे। बड़े बड़े कथाकार आपके दिल्ली में आते हैं, विवेक विहार में आते हैं, हम तो एक सहज छोटा सा भाव लेकर आपके पास में आए हैं। वो तो ये आनंद जी गोयल जी की माता जी ने टीवी पे सुन ली थी और इनके मन में बैठ गई थी। इनने बच्चों से कहा, बच्चों ने सबरी समिति को तैयार करा और पूरी समिति ने मिलकर ये कथा करा ली। ये कृपा है, ये कृपा है। पूरी समिति जो इस कथा को करा रही है, और ये राम मंदिर का प्रागण्य, राम जी महाराज का आशीर्वाद, ये जो आपको मिला है, ये कोई सहजता का विषय नहीं है। बार बार भागवत मिल जाएगी, भागवत राम कथा मिल जाएगी, पर शिव कथा जैसी आप सुनना चाहते हो, वो हृदय चित्त तक मिले, वो बहुत कम मिल पाती है, बहुत कम। जो आपके मन को, आपकी वृत्ति को, शंकर शमशान का वासी है, शमशान में निवास करने वाला है, इसलिए उनकी कथा को लेते 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 आपकी कथा आपके घर तक पहुंचाते हैं। हम प्रयास ये रहता है कि सास बहू तक वो कथा आप तक पहुंचे, जिससे आप घर में रहते हो तो आपको शंकर की कथा का भान होना चाहिए, अपने पर आधारित होना चाहिए। कई लोग सोचते होंगे सास बहू की कथा ज्यादा कहते हैं, उस कथा को, शंकर की कथा को आपकी कथा तक लेकर आना।
क्योंकि कथा तो बहुत सुनते हो, भागवत सुनते सुनते तुम्हारी जिंदगी निकल गई साहब, राम कथा सुनते जिंदगी निकल गई, गीता रामायण पढ़ते जिंदगी निकल गई, उसमें से लिया क्या तुमने, धारण क्या करा? शंकर की कथा में से अगर कुछ आपकी जिंदगी में उतरेगा तो आप गलती करने से पहले सोच तो लोगे कि मैंने ये गलत तो कर दिया, अब नहीं करूंगा। शिव की कथा को आप तक लीजिए। शंकर मृत्यु लोक का देव है साहब, महादेव है, उसकी कथा अपने तक जाना चाहिए। प्रयास और कितने दिन बताएं कथा के? मात्र 2 दिन, एक कल का दिन, परसों। परसों तो 2 घंटे की कथा रहेगी, पर कल का दिन मुख्य है और परसों। जो रह गए हैं, भले जगह नहीं है यहाँ बैठने की, पूरा खचा खच भरा, पर उनसे कहना कोई बात नहीं, हम थोड़ा और खसक जाएंगे, हम तो पहले से ही खस के खसका है, तो तुम चिंता मत करो, पर आओ और कथा का रसपान करो। ये मौका फिर नहीं मिलने वाला, मिल रहा है कहीं। 2 साल से नंबर लगा हुआ था महाराज जी, गोयल जी 2 साल पहले ऑफिस में फोन करे थे। बहुत कम हम फोन उठाते हैं, ज्यादातर व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो सुबह के टाइम पर देखकर उसका उत्तर दे देते हैं, पर फोन हम नहीं उठाते, ऑफिस वाले ही उठाते हैं। जो बुकिंग करना होती है वही ऑफिस में। 2 साल से नंबर लगा 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 लगा, तब जाकर नंबर इनको मिला और ये कथा यहाँ हो रही है। ये शंकर की कृपा है साहब, उसकी उदारता, बाबा करुणा करा और अपने जीवन में उतारो उसका। फिर निवेदन है, कथा यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची को चीटी झटकार दी, ऐसे मत सुन। कुछ अच्छा लगे तो कथा में आकर बैठो, अच्छा नहीं लगे तो टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। हमारा भी टाइम बर्बाद करो, खुद का भी करो, इससे तो खसक जाओ, यहां से वहां से 2-2 दरवाजे कहीं से भी खसक के निकल जाओ। मन लगे तो कथा में बैठो, नहीं तो दरवाजे 2-2 इधर से आओ, नहीं इधर से चुपचाप से खसक के बाहर। चित्त लगे, वृत्ति लगे और तुम्हारा मन शंकर के चरणों में रमे तो कथा की रुचि होती है महाराज, नहीं तो मालूम पड़े बैठ गए। पर मुझे बहुत अच्छा लगा विवेक विहार में, एक बार भी इन माताओं ने और भाइयों ने घड़ी को नहीं देखा, देखा तो हमने ही देखा, आपने नहीं देखा, और बड़े प्रेम से यहाँ तक कि वॉशरूम के दरवाजे तक कूच कूच के भरे हुए बैठे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बोरी में आटा नहीं भरते, ऐसा तुम लोगों को भर दिया गया। ये तुम लोगों का प्रेम है, विवेक विहार वालों का आनंद है साहब। आज की कथा यहीं 5वें दिन की कथा को विराम की ओर लेते हैं। 6ठे दिन की कथा कल। विवेक विहार में आज तक गणेश जी का ब्याह नहीं हुआ होगा, गणेश जी आपके घर की शादी में गए हैं, पहली बार आप गणेश जी की शादी में आओगे। पर निवेदन है आप सबसे कि कोई भी साड़ी, रकम, वस्त्र, आभूषण कुछ लेकर मत आना, लाना तो जो वृद्धाश्रम बन रहा है, निर्मित है, उसमें कुछ सहयोग मिले, ऐसा भाव से अपनी भेंट लेकर आना, ठीक है। तो कल कथा वही समय पर रहेगी, परसों का कथा का समय थोड़ा चेंज रहेगा, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि इसके बाद हमको छत्तीसगढ़ पहुंचना है, भिलाई में कथा है, तो वह क्रम रहेगा। सभी लोग कथा का रसपान करें, अपने जीवन को आनंदित बनाएं। कथा अभी सारथी चैनल पे 2 बजे से 5 बजे तक रोज चल रही है, फिर यही कथा आस्था चैनल पर भी आपको प्रसारित होगी। बड़े प्रेम से आप कथा का रसपान करें। कुछ सूचनाएं के बाद में आप लोग भाव से बेलपत्री का प्रसाद लेना, चबा चबा कर खाना और अपने को आनंद सुख का अनुभव करिएगा। हर हर महा अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम सीतमं साधुवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महा हर हर महा हर हर महादेव। व्याजी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। परसों बुधवार को कथा 9 बजे से 11 बजे तक होगी, ये आप सब ध्यान रखें। और इस कथा का प्रसारण नित्य अपने विवेक विहार में टाटा स्काई का चैनल नंबर 1080 पे दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक प्रसारण किया जा रहा है। तो आप जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो उसको कथा को उस पर देख सकते हैं।
और सभी से अनुरोध है ऐसे चलना ना स्टार्ट करें, इससे क्या व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। जिन लोगों ने कथा में दिन रात लग करके मेहनत किया है, अगर हम उनको सम्मान के लिए 5 मिनट दें तो बड़ी कृतज्ञता ज्ञापन उनके प्रति होती है। तो ध्यान दीजिए, आप सभी को एक प्रसन्नता का विषय है, खुशखबरी है। भारत की भूमि पर जो कलंक लगा हुआ था कश्मीर पर 370 का, आज वह समाप्त हुआ है। आप सभी को भारत माता की इस विजयता का बहुत बहुत शुभकामना है। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को बहुत बहुत बधाइयों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस खुशी के मौके पर जो 70 साल का कलंक साफ हुआ, हमारे संजय गोयल जी दिल्ली के उप महापौर बहुत ही सरल हृदय और संतों में भाव रखते हैं, हमारे बीच में आए, करतल ध्वनि से संजय जी का अभिवादन करते हैं। संजय जी से अनुरोध है कि मंच पर आ जाएं। अब मैं मंच पे आरती करने के लिए नाम लूंगा। श्री नितिन गुप्ता जी, श्री नरेश खुराना जी के पिताजी नरेश गुप्ता जी, श्री अनिल पित्ती जी, श्री नानू राम जी, मन से आशीर्वाद लेते जाएं। पटके, हरिओम जी पटके दे दीजिए, वहां पे पटके रखे साइड में। शिव कुमार जी, भाई साहब पटके रखे हुए साइड में। सुनील गुप्ता जी, अनिल सिंघानिया जी, अमित लोहिया जी, श्रीमान वीसी सुखीजा जी, श्री के.एम. गर्ग जी, श्री राकेश चमड़िया जी, श्री सत्यनारायण मित्तल जी, नीरा मित्तल जी, श्री अशोक गर्ग जी,